सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। नित्य की भांति आज भी आप लोगों के बीच कुछ चर्चा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो आप लोग नित्य ही सत्संग की चर्चाओं को श्रवण करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई का चरण पढ़ते हैं कि धर्म के लिए राजा बलि ने, महाराज शिवि ने, शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। एक चरण आता है, रंति देव बल भूप सुजाना। तो आज आप सबका मन भगवत स्मरण करते हुए रंत देव के चरित्र से जोड़ना चाहता। कि रंत देव का नाम सुजान पुरुषों की कोट में क्यों आया, शास्त्रों ने चर्चा क्यों की, इनकी महिमा क्यों गाई गई, इसके मूल में कारण क्या है। एक तो इस पर रहस्य, माने इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आज के चरित्र में। और दूसरा हम लोग कह देते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। तो काम रहित हम कैसे होंगे, इच्छा रहित कैसे होंगे। फिर निज प्रभु में देखई जगत। इस संसार का दर्शन हम अपने भगवान में ही करते हैं। संसार में जो कुछ कोई भी दिखता है वो हमें ठाकुर जी का स्वरूप दिखता है। इसका उदाहरण यदि पूछा जाए तो महाराज रंत देव की कथा ही इसका उदाहरण है। तो रंत देव की महिमा क्यों है, या निज प्रभु में देखई जगत, इसका उदाहरण क्या है। ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक साथ निवेदित कर रहा हूं। पवित्र पुराण में एक प्रसंग आता है, नवम स्कंद में, भरत वंश के राजाओं का वर्णन। दुष्यंत का पुत्र भरत, और भरत का वंश जब आगे चला तो उसमें एक राजा हुए रंतदेव। रंतदेव आकाश के समान इनकी जो वृत्ति थी वो बड़ी निर्मल थी। बिना उद्योग के, भाग्यवश देववश जो भी उन्हें प्राप्त हो जाता उसी में संतुष्ट रहते थे
और भगवत स्मरण करते रहे तो दिन प्रतिदिन उनका यश, उनकी महिमा बढ़ने लगी। और जब हम भाग्यवशात प्राप्त वस्तु का संतोष के साथ उपयोग करते हैं, उद्योग कोई करते नहीं, तो हमारे पुण्य की पूंजी धीरे धीरे घटने लगती है। दिनों दिन पुण्य की पूंजी घटती गई। रंतदेव की वे संग्रह और परिग्रह, दो शब्द हैं, इन दोनों से ही दूर थे। संग्रह माने एकत्र करना, परिग्रह माने त्याग करना। इन दोनों से इनका कोई संबंध नहीं था। महाराज रंतदेव का बड़े धैर्यशाली थे, परिवार था, कुटुंब था। अपने कुटुंब के साथ जिस प्रकार का समय आता, काल क्रम के अनुसार जैसी परिस्थिति आती, उसी का सुख भोगते हुए भगवान का स्मरण रंतदेव जी करते थे। ये कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हुए बोले कि एक बार तो 48 दिन व्यतीत हो गए, न अन्न मिला पूरे परिवार को और स्वयं महाराज रंतदेव को, और न जल ही मिला। जब भूख से परिवार बेचैन हो गया, 48 दिन व्यतीत हो गए। 49वां जब दिन आया तो प्रातः काल का समय था। कुछ घृत माने घी, खीर, हलवा और जल, इन्हें भाग्यवशात प्राप्त हुआ। परिश्रम नहीं किया, कामना नहीं की, लेकिन देववशात इन्हें प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ। इनके समक्ष रख करके और एक पुरुष चला गया। परिवार संकट में था, भूख और प्यास से व्याकुल थे। जो ही पारिवारिक जनों ने रंतदेव के सहित भोजन करना चाहा, उसी समय एक ब्राह्मण देवता अतिथि के रूप में आ गए। भगवान रंतदेव ने उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके उनमें भगवान कृष्ण का दर्शन किया। मैं निवेदन करूं, इसी को कहते निज प्रभुमय देखई जगत। भगवान का दर्शन किया और जो अन्न उन्हें 49वें दिन प्राप्त हुआ, उसी से आधा पदार्थ दे करके ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता संतुष्ट हुए और भोजन करके चले गए। अब जो आधा बचा, महाराज रंतदेव ने आधे बचे हुए भोजन को अपने परिवार में बांटा। उसी समय चातुर्वर्णों में सेवा वृत्ति जिसका धर्म है, सरल शब्द यदि कर दें तो चातुर्वर्णों में एक शूद्र आ गए। सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी।
रंत देव ने जो आधा बचा था वो मिल बांट के खाना चाहते थे, उसका आधा उस अतिथि को दे दिया, यह मानकर कि साक्षात परमात्मा कृष्णचंद्र जी महाराज ही उपस्थित हो गए। वो अतिथि भी चले गए। अब जो बहुत कम बचा, 1/4 बचा भाग, तो कुछ कुत्तों को लेकर एक पुरुष उपस्थित हो गया। उसने कहा कि मेरे ये कुत्ते और मैं स्वयं भूखा हूं। बड़ा ही पवित्र प्रसंग सुनाते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि रंत देव ने अत्यंत आदर भाव के साथ जो कुछ बचा हुआ था वो सब उसको दे दिया। उसने अपने कुत्तों को खिलाया और स्वयं भी उसने भोजन किया, और इसके बाद वो अतिथि भी चले गए। प्रणाम किया, नमस्कार किया रंत देव ने, और भगवत स्वरूप का दर्शन उनमें किया। वो अतिथि भी चले गए। अब केवल जल बचा। जल के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। जब जल पीने जा रहे थे तो उसी समय एक चांडाल उपस्थित हो गया। बोला, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वो करुणामयी बात सुन करके महाराज रंत देव हृदय से व्याकुल हो उठे और अमृतमय वचन बोले कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि इतने जल से इसकी पिपासा मिट जाए तो मैं समझूंगा कि मैंने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया। ऐसा कहते हुए वो जल उसको दे दिया। स्वयं हर्ष विषाद से परे, और उसमें भी, उस चांडाल में भी भगवान का ही दर्शन करते हुए नमस्कार किया। ये परीक्षा थी रंत देव। और इस प्रसंग में केवल हम इतना ही बताना चाहते कि निज प्रभु में देखें जगत, ये कहने के लिए बहुत सरल है, लेकिन चांडाल में, स्वान में, शूद्र में, ब्राह्मण में, सहज अतिथि में, इस जगत में अपने परमात्मा को देखना, ये रंत देव महाराज की ही भक्ति हो सकती। इसलिए रंत देव का नाम आज हम लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, क्योंकि ये तो महाराज रंत देव की परीक्षा थी। वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कहने का अभिप्राय कि समानता का सम दर्शन और समवर्तन दोनों का जो सामंजस्य है, वो रंत देव महाराज की कथा का अविच्छिन्न अंग है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विश्राम देते हुए कल नए प्रसंग के साथ आपके सामने चर्चा करेंगे। निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। आप सबको जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।